क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई 2 रुपए का शेयर रातों रात आपकी किस्मत बदल सकता है? पेनी स्टॉक्स की दुनिया इसी एक सपने पर टिकी है कि एक छोटा सा निवेश बहुत बड़ी दौलत बन सकता है। तो चलिए आज इसी सपने के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। तो इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और सीखने सिखाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझें। तो सबसे पहले चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतने कम दाम वाले स्टॉक्स इतने लुभावने क्यों लगते हैं। इनके पीछे ना एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण छिपा हुआ है। ये वो सवाल है ना, जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं आता है। कम पैसे लगाकर रातों रात अमीर बनने की उम्मीद। लेकिन क्या ये वाकई में मुमकिन है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें बार बार सुनाई जाती है? और इस उम्मीद को हवा देती हैं कुछ कहानियां। राकेश झुनझुनवाला और टाइटन वाली कहानी, ये तो लगभग सबने सुनी होगी। यही वो कहानी है जो पेनी स्टॉक्स के सपने को बेचने में सबसे आगे रहती है। पर क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी दिखती है? अब जरा इस पे नजर डालिए। यहीं पर सारा साइकोलॉजिकल खेल है। मान लीजिए आपके पास 17,000 रुपए हैं। एक ऑप्शन है कि आप एक बहुत बड़ी शानदार कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीद लें, और दूसरा ऑप्शन, आप उसी पैसे में एक छोटी सस्ती कंपनी के 8,500 शेयर खरीद सकते हैं। अब बताइए, ज्यादा पावरफुल क्या महसूस होता है? जाहिर है, हजारों शेयरों का मालिक होना। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा राज जो पेनी स्टॉक्स के बारे में सोचने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दे। जो हम सुनते आए हैं वो शायद आधा ही सच है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को सच में 3 रुपए में खरीदा था, जैसा हमें लगता है? चलिए आज इसका पता लगा के ही रहते हैं। और ये देखिए, सच्चाई आपके सामने है। गूगल चार्ट्स पर आज देखें तो लगता है कि हाँ, 2003 में टाइटन की कीमत वाकई 3 रुपए के आसपास ही थी। लेकिन अगर हम कंपनी की असली एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखें तो उस वक्त असल कीमत थी करीब करीब 70 रुपए प्रति शेयर। तो फिर ये जमीन आसमान का अंतर आया कहां से? इसका जवाब छिपा है एक चीज में, स्टॉक स्प्लिट। अब ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में ये एक तरीका है जिससे कंपनियां अपने महंगे शेयरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं ताकि ज्यादा लोग उसे खरीद सकें। लेकिन सबसे जरूरी बात, इससे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। अब कंपनी कहती है कि हम 1:10 का स्प्लिट कर रहे हैं, तो अब आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे, लेकिन हर शेयर की कीमत घटकर 2,000 रुपए हो जाएगी। नतीजा, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट तो अभी भी 20,000 रुपए ही रहा, कोई नया पैसा नहीं बना। तो अब जब स्टॉक स्प्लिट का राज खुल चुका है, तो चलिए उस कड़वी हकीकत पर आते हैं जिसे लोग अक्सर देखना नहीं चाहते। ये स्टॉक्स आखिर इतने सस्ते होते ही क्यों हैं? एक बात सोचिए, कोई भी अच्छी सेहतमंद कंपनी अपना आईपीओ, मतलब जब वो पहली बार बाजार में आती है, तो उससे 2 रुपए या 5 रुपए पर क्यों लाएगी? नहीं लाती। अच्छी कंपनियां सैकड़ों या हजारों में शुरू होती हैं। तो अगर कोई स्टॉक इतना सस्ता मिल रहा है तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये वजहें ज्यादातर अच्छी नहीं होती। या तो कंपनी किसी फ्रॉड में फंसी है, या उसका बिजनेस मॉडल ही फेल हो गया है, या फिर वो बहुत बड़े कर्ज में डूबी हुई है। कम कीमत अक्सर एक चेतावनी होती है, मौका नहीं। तो फिर इस पेनी स्टॉक के जाल से कैसे बचा जाए? जवाब बहुत सिंपल है, सही सवाल पूछकर। चलिए निवेश को देखने का एक बेहतर नजरिया समझते हैं। देखिए, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो पूछते हैं, अरे ये तो पहले ही 5 रुपए का है, अब और कितना ही गिरेगा? और इसका कड़वा जवाब ये है कि ये जीरो भी हो सकता है। 5 रुपए से 1 रुपए पर आया तो 80% का नुकसान, और फिर वहां से 50 पैसे पर आया तो एक और 50% का नुकसान। तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए? सही सवाल कीमत के बारे में है ही नहीं। सही सवाल है बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस भविष्य में ग्रो कैसे करेगा, इसका आगे का प्लान क्या है। और यही सबसे जरूरी बात है, इसे हमेशा याद रखिए। आप कोई सस्ती चीज नहीं खरीद रहे हैं, आप एक असली चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अगर वो बिजनेस डूबा तो आपका पैसा भी डूबेगा। ठीक है, तो अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? पहला सवाल स्क्रीन पर है। स्टॉक स्प्लिट के दौरान आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का क्या होता है? आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2,
1। सही जवाब है सी, ये वही रहता है। बहुत बढ़िया। स्टॉक स्प्लिट सिर्फ शेयरों की संख्या और कीमत बदलता है, आपकी कुल दौलत को नहीं। दूसरा सवाल, ज्यादातर पेनी स्टॉक्स इतने सस्ते क्यों होते हैं? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है बी, उनका बिजनेस मुसीबत में है। याद रखिए, कम कीमत एक मौका नहीं बल्कि अक्सर एक बड़ी चेतावनी होती है। और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल। इन्वेस्ट करने से पहले पूछने के लिए सबसे जरूरी सवाल क्या होना चाहिए? सोचिए और जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही जवाब है सी, भविष्य में बिजनेस कैसे बढ़ेगा। क्योंकि आखिर में आपका रिटर्न इस बात से तय होता है कि कंपनी कितनी सफल होती है, इस बात से नहीं कि आपके पास कितने ज्यादा शेयर हैं। हमेशा बिजनेस पर फोकस करें, कीमत पर नहीं।